पहाड़ों से प्यार करने वाले पर्यटकों की पहली पसंद में सिक्किम को शुमार किया जाता है। भारत के पूर्वोत्तर में अंगूठे के आकार का सिक्किम किसी नगीने से कम नहीं है। चीन, नेपाल और भूटान जैसे देशों की सीमाओं होने के कारण इसकी सीमाएं भी देखने लायक है। दुनिया के लोग इस खूबसूरती के कायल हैं और जब सुकून और खुशहाली के का सफ़ेद बर्फ की पहाड़ियों के बीच जाने का मन करता है तो अधिकतर लोग सिक्किम की ओर चले जाते हैं। पर्यटकों के बीच लोकप्रियता इसलिए है अधिक है कि जब आप जब चाहें यहाँ आ सकते हैं। पहाड़ी जगह होने के कारण यहाँ मौसम हमेशा सुहावना रहता है। इसी कारण से लोग बार बार सिक्किम की यात्रा करने आते हैं और अपनी खुशहाली का मज़ा उठाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियोस आपके पास मिलते रहें। तो चलिए, सबसे पहले नंबर 1 में स्टार्ट करते हैं। तांगछो या चांगो झील। गंगटोक से 40 किलोमीटर की दूरी पर चांगो लेक पड़ती है। ग्लेशियर के पिघलने से यह लेक बनती है जो कि सर्दियों में बर्फ से ढका रहता है। आपको बता दें कि इसी लेक से होते हुए नाथुला दर्रा जा सकते हैं। यहाँ जो प्रकृति का दृश्य है वह देखने का को मिलता है वो किसी जन्नत से कम नहीं। पास के पहाड़ी से लेक द्वारा पूरा दृश्य देखकर आनंदित हो सकते हैं। आसपास के फूल आपका सजा हुआ आकर्षक दृश्य दिखा सकता है। इसका सवा यहाँ आपको सजा हुआ याक देखने को मिल सकता है। इसका सवारी करना आप बिल्कुल न भूलें क्योंकि इसकी सवारी बहुत ही आनंददायक होती है। आपको गंगटोक के पर्यटन विभाग से परमिट लेना होगा यहाँ जाने के लिए। सिक्किम के आकर्षण केंद्रों में शुमार इसका भी नाम है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जब भी सिक्किम आए तो इस झील में ज़रूर घूमने आए। और सबसे खास बात की इसमें याक की सवारी करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि ये आपको एक अद्भुत ही मज़ा दे सकता है। नंबर 2 पर आता है सिक्किम में सबसे अधिक विजिट करने वाली जगह। तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक से 54 किलोमीटर दूर नाथुला दर्रा एक सैन्य व्यापारिक ठिकाना है। चीन भारत के व्यापार से जुड़ा ये चौकी तिब्बत के नज़दीक है। यहाँ सर्दियों में अमूमन बर्फबारी होता है जिसके कारण यहाँ जाना मुश्किल होता है। अगर अनुमति ले ले तो भारतीय पर्यटकों के लिए ये बुधवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को खुला रहता है। आप अगर चाकू लेके जाते हैं तो वहाँ से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इसे ही सिल्क रूट कहा जाता है। यहाँ सिर्फ भारतीय पर्यटकों को जाने दिया जाता है। हालांकि चीन और भारत के सैनिक यहाँ आ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की ये जगह आपको कुछ नया अनुभव दे सकता है। अतः मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि नाथुला दर्रा जब भी सिक्किम जाए अवश्य जाएं। दोस्तों, नंबर 3 पे आता है यामथांग घाटी। बहती नदी और फूलों से भरी ये घाटी किसी सपनों की दुनिया से कम नहीं लगती है। ये फूलों की घाटी से मशहूर है। दिसंबर से मार्च तक यहाँ भारी बर्फबारी होती है, लिहाजा पर्यटक के लिए इस समय यहाँ नहीं आ सकते हैं। वहीं बाकी के महीनों में खिली धूप रहती है जब फूलों के बगीचे में गजब का नज़ारा होता है। दिल बाग बाग हो जाता है। वैसे बता दें कि 12,000 फीट पर स्थित इस घाटी में लाचुंग चू नदी बहती है जहाँ से चीन की सीमा 20 किलोमीटर दूर है। तीसरे नंबर पर आता है लाचुंग गांव। प्रकृति के गोद में पहाड़ों के बीच गांव अक्सर फिल्मों में देखने के लिए मिल जाते हैं। बाहर के लोग के लिए ये एक कोरी कल्पना ही है। लिहाजा जब सिक्किम आए तो लाचुंग गांव आकर जरूर देखें। लाचुंग नदी के किनारे बसे इस गांव जाने जाने के में आपको कई झरने दिखते हैं। साथ ही नॉर्थ सिक्किम की खूबसूरती को निहारने का बढ़िया बहाना हो सकता है। तिब्बत बॉर्डर से 15 किलोमीटर दूर इस गांव में बर्फबारी का आनंद ले सकते हैं। लेने के लिए पर्यटकों का हुजूम उभर पड़ता है। यहाँ की शिल्पकला और लोकल खाना जरूर आजमाएं। यहाँ एक छोटी सी मोनेस्ट्री भी है जहाँ हरिनाम से शांति का अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर 5 पे आता है सेवन सिस्टर वाटरफॉल्स। सेवन सिस्टर व्यू पॉइंट झरने वाला राज्य सिक्किम के गंगटोक लाचुंग हाईवे पर पर्यटकों के लिए बेहतरीन गिफ्ट मौजूद है।
जी हाँ, दर्शकों के बीच ये काफ़ी पॉपुलर जगह है जहाँ एक खास झरना बहती है। बताया जाता है कि ये झरना 7 चरणों में पहाड़ से नीचे की ओर बहती है। इसी कारण सेवन सिस्टर कहते हैं। इसके पीछे कहानी है कि किसी राजा की 7 बेटियाँ भी इसी प्रकृति से बेहद प्यार करते थे। ये राजकुमारी इसी झरने के रूप में प्रकृति में विलीन हो गई। यह सिक्किम से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सूची में नंबर 6 पर आता है रुमटेक मोनेस्ट्री। सिक्किम जाने पर्यटकों के लिए रुमटेक मोनेस्ट्री ज़रूर देखते ही और ये एक बेहतरीन मौका है। वैसे तो यहाँ कई मोनेस्ट्री मौजूद है, लेकिन रुमटेक मोनेस्ट्री गंगटोक से मात्र 24 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, जो बौद्ध धर्म को निकट से देखने और समझने के लिए आप यहाँ आ सकते हैं। जानकारी हो कि रुमटेक मोनेस्ट्री का ब्लैक हैट संप्रदाय का मठ है, जो कि 300 साल पुराना है। यहाँ से आप गोल्डन स्तूप तक भी जा सकते हैं, जो कि गोल्डन, सिल्वर और महंगे पत्थर से बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं रोमटेक मोनेस्ट्री का कुछ तस्वीरें आपको सामने डिस्प्ले पर दिखाई दे रही है। इसमें आपको मंदिर के अंदर जाने का और उसका गजब का नज़ारा देखने को मिल सकता है। यहाँ आके आप बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस सूची में नंबर 7 पर है माउंट कटाव। साहसिक यात्रा पसंद करने वाले पर्यटकों के लिए माउंट कटाव बेहद रोमांचित करने वाला स्थान है। राजधानी गंगटोक से 144 किलोमीटर की दूरी स्थित ये जगह वादियों की खूबसूरती से लैस है, लेकिन कम ही लोगों के पास इसके बारे में जानकारी होती है। इसकी चोटी तक आपको पहुंचने के लिए सेना से इजाज़त लेने की पड़ती है। यहाँ बर्फबारी का आनंद लेना है तो दिसंबर से फरवरी और में घूमने आए। अगर बर्फबारी से बचना चाहते हैं तो मार्च से जून के बीच आए और इस जगह का आनंद ले। यहाँ आपको दिल खुश हो जाएगा। इस सूची में सिक्किम का सबसे खूबसूरत जगहों में से एक चोपता घाटी। कैंपिंग और ट्रैकिंग के शौकीन है तो सिक्किम के चोपता घाटी पधारे। बर्फ से घिरी पहाड़ियों के बीच कैंपिंग खूब लोकप्रिय रहा है। कई लोग परिवार के साथ घूमने आते हैं और कैंप लगाकर रिलैक्स करते हैं। यहाँ रहना मतलब प्रकृति की गोद में बेहतरीन समय बिताना है। आसपास जो शांति और सेंस मौजूद है वो आपको बार बार खींचेगा। हो सकता है बड़े पहाड़ों के बीच से घाटी में एक नदी बहती है जो ठंड के दौरान जम जाती है। यहाँ बादल आपको खेलते नजर आएंगे, जिसके देखकर आपका मन भावुक हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं अगले स्थान पे, लेकिन उससे पहले इस स्थान पे अच्छे से घूमें और अच्छे से टाइम व्यतीत करें, ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने यहाँ के गलत कर दी है। यहाँ पे आप हरे भरे घास के मैदान और फूलों की घाटियों का भी आनंद ले सकते हैं। आप सामने देख रहे हैं कितनी अच्छी पहाड़ है, पौधे हैं और घास है, जिसका मज़ा कुछ अलग ही होता है। आपको ले चलते हैं खेचियो पलड़ी लेक। जी, सिक्किम के सबसे खूबसूरत जगहों में से खेचियो पलड़ी लेक का एक अपना ही स्थान है। चारों तरफ जंगल से घिरा यह झील बौद्ध धर्म और अ, लेप्चा जनजाति के लोगों के लिए बेहद पवित्र है। बताया जाता है कि यह झील लोगों की मुरीदे को पूरा करता है, इसलिए इसे सेविंग लेक भी कहते हैं। खेचियो पलड़ी लेक का मतलब भी यही होता है। इस लेक का पानी बेहद साफ होता है, जो आपको सोचने और मजबूर कर देगा कि पहाड़ जंगलों के बीच ये पानी इतना साफ कैसे है। यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर खिचियो पलड़ी गुम्फा और माउंट डंपिंग का बेहतरीन दृश्य आपको देखने के लिए मिल सकता है। ज़रूर आए। नंबर 10 पर ले चलते हैं हम आपको बाबा हरभजन सिंह मंदिर। आपको जानकर हैरानी होगी और गर्व से सीना चौड़ा भी होगा कि सिक्किम में एक सैनिक मंदिर है, भारतीय सेना के जवान हरभजन सिंह का। ये मंदिर चांगू लेक से थोड़ा ऊपर मौजूद है। कहा जाता है बाबा हरभजन भी आज यहाँ अपनी ड्यूटी देते हैं। सैनिकों का मानना है कि बाबा हरभजन आज भी उसके आसपास मौजूद रहते हैं। इसी कारण जब भी चीनी सेना के साथ भारतीय सेना की कोई बैठक होती है तो बाबा हरभजन सिंह के लिए एक कुर्सी खाली रखी जाती है। इतना ही नहीं, खाने पीने के सामान भी बाबा के लिए रखा जाता है। अगर संभव हो तो इसी मंदिर में अवश्य आए, क्योंकि इसमें आने का अद्भुत ही। अब आपको लेके चलते हैं गुरु डोनमार्ग झील।
सिक्किम की सबसे खूबसूरत प्राचीन झीलों और झील उत्तर तिब्बत और चीन सीमा के करीब स्थित है। पहाड़ों की 5,183 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह झील तीस्ता नदी का उद्गम स्थल है। यह ठंड के मौसम में चारों तरफ बर्फ से ढक जाता है और यहाँ का औसत तापमान 5 डिग्री से -30 डिग्री के बीच होता है। तो जब भी मौका मिले आप इस झील का नज़ारा अवश्य लें, क्योंकि इस झील का पानी देखने में ब्लू लगता है। अगर आपको मौका मिले तो अपने परिवार के साथ अवश्य आए, लेकिन हाँ, जब भी आए एक मेडिकल असिस्टेंट को साथ लाएं। अंत में हम बात कर लेते हैं सिक्किम पहुंचने की। अगर आप हवाई जहाज़ से आना चाहते हैं तो यहाँ का सबसे नज़दीक एयरपोर्ट सिलीगुड़ी में स्थित बागडोगरा एयरपोर्ट है। आप भारत के किसी भी शहर से कनेक्टिंग फ़्लाइट से आप बागडोगरा पहुँच सकते हैं। बागडोगरा पहुँचने के बाद आपको टैक्सी भाड़ा करके गंगटोक जाना पड़ेगा। वहाँ ट्रांसपोर्ट पर्यटन विभाग से अथॉरिटी लेना पड़ेगा, जिसके कारण आप सिक्किम की यात्रा कर सकते हैं। अन्यथा आपको कुछ जगहों पर जाने से रोका जा सकता है। तो आप सबसे पहले गंगटोक जाएं, वहाँ पर्यटन विभाग से परमिशन लें और घूमने का मज़ा लें। इसका मज़ा ही कुछ और है। अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास है भारतीय रेलवे द्वारा रेल। तो ट्रेन से आने के लिए आपको भारत के किसी भी शहर से आप सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी आ सकते हैं। यहाँ से आपको टैक्सी बुक करने के बाद 1500 से 2000 रुपये में गंगटोक पहुँचा सकती है। वहाँ से पर्यटन विभाग से अथॉरिटी लेकर आप फिर से टैक्सी बुक करके आप पूरे सिक्किम की भ्रमण कर सकते हैं और अपने अनुसार टाइम निकाल सकते हैं। तो यहीं पे सिक्किम की यात्रा ख़त्म होती है। यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटे को दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पे जाएं। थैंक यू।